अगली ट्रेन 3 घंटे बाद। क्या 3 घंटे के बाद आएगी ट्रेन? जनाब, और अगर आप यहीं बैठी रही तो यकीनन धूप में काली हो जाएंगी। मैं मरने जा रही हूँ, अपना रिश्ता करवाने नहीं जा रही। काली होके मरूं या गोरी होके मरूं, मेरी जिंदगी है, क्या फर्क पड़ता है मुझे? अरे फर्क पड़ता है। आपने सुना नहीं, इंसान जिस रूप में मरता है रूह भी उसी रूप में जाती है। तो क्या आप ये चाहती हैं कि कयामत वाले दिन आपके घर वाला को पहचान ना सके? देखो मिस्टर, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि मैं किस कदर परेशान हूँ, और आपकी जो ये बातें है ना, मेरा इरादा नहीं बदल सकती। न, मैं आपका इरादा बिल्कुल नहीं बदलना चाहता। अरे मैं तो चाहता हूँ आप इस वक्त मरे यहाँ पर। देखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं हूँ एक राइटर, री-एनैक्टमेंट्स लिखता हूँ, सस्ती सस्ती बड़े बड़े चैनल्स। तो मैं तो 100% यही चाहूंगा कि एक ऐसे शख्स के साथ उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे गुजारूं जो अभी अपनी जान लेने लगा है। दिस कुड बी द बिग ब्रेक दैट आई वांट। एक सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? जरूर। आपने अपना मेंटल चेकअप लास्ट टाइम कब करवाया था? यही मसला तुम खूबसूरत लड़कियों का, मर जाना, गरीब के काम ना आना। अभी चलो उठो, भागो यहाँ से। वैसे मैं तुम्हारे एक बहुत खास काम भी आ सकता हूँ। मिस्टर, मैं मरने वाली हूँ, मुझे किसी काम की अब कोई परवाह नहीं है। नहीं है, लेकिन जिसके लिए मरने जा रही हो शायद उसके लिए कोई देने वाला पैगाम। ये फोन है मेरा, लास्ट कॉल उसी को की है, विकी नाम है उसका। उसको बोल देना, उसको बोलना नहीं आए फाइन, मरने जा रही हूँ, लेकिन मरने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मैं उसकी जान छोड़ दूंगी। मर के भी ना बदरू बन के उसकी जान नहीं छोड़ूंगी, सारी जिंदगी उसके पीछे रहूंगी। हाँ है, ठीक है ठीक है। 2-4 गालियां मैं अपनी तरफ से खुद जोड़ लूंगा। चलो एक काम करता हूँ, और तुम्हें जिंदगी में आखिरी बार कुछ खिलाई दूं। बाय द वे, हसन। रानिया। वैसे तुम्हारी सुसाइड को सुन के ना मुझे मीका पाजी का किस्सा याद आ गया। मीका पाजी एक सरदार जी थे जो एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में ना 4थी मंजिल पे काम कर रहे थे। तो उनको अचानक किसी ने आवाज लगाई, ओ मीका पाजी गजब हो गया पाजी, और तुम्हारी बेटी ने मुंह काला करा देता पूरे मोहल्ले चो, किसी मुंडे नाल नस गई हो। मीका पाजी को हम लग गया, उसने छलांग लगा दी 4थी मंजिल से। अब होता क्या है कि मरने से पहले ना इंसान की सारी जिंदगी उसकी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक की तरह गुजरती है। तो जब तीसरी मंजिल पे मीका पाजी पहुंचे तो उनको फ्लैशबैक नजर आया कि उनकी तो कोई बेटी नहीं। दूसरी मंजिल पे पहुंचे तो उनको एक और फ्लैश आया, इसमें उनको दिखाई दिया कि उसकी तो शादी नहीं हुई। और जब मीका पाजी पहली मंजिल पे पहुंचे तो उनको दिखाई दिया कि उसका नाम तो मीका पाजी है ही नहीं। ओ हेलो मिस्टर, अगर तुमने मेरे जज्बातों का मजाक उड़ाना है तो मैं जा। अरे बैठो 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 रानिया मैडम, मैं तो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी 3 घंटे खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मूड हल्का कर रहा हूँ तुम्हारा। खुद बताओ, अभी थोड़ी देर बाद ट्रेन गुजरनी है, तुम्हारा चेहरा धड़ से कट के दूर जा गिरेगा, लेकिन उस पे एक स्माइल होगी। मैं इसकी पिक्चर लूंगा, उसे इंस्टाग्राम पे डालूंगा और कैप्शन दूंगा #bringing smiles। जस्ट किडिंग। मेरे ख्याल से इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो जी, ये आपने जो जॉगर पहने या अपने रोजमर्रा की जिंदगी में पहनती हैं या खास भागने के लिए पहने? अच्छा सीरियस। आप सुसाइड क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है। सवाल नंबर 2, क्या धोखा इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए अपनी जान ले ली जाए? अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, रोक हरगिज नहीं रहा। डिपेंड करता धोखा दिया किसने। वैसे ही बात अपनी ठीक है, जो आपके दिल के जितने ज्यादा करीब हो उसका दिया हुआ धोखा उतनी ही ज्यादा चोट पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये भी तो बनता है कि क्या वो शख्स वाकई आपके इतने करीब है या सिर्फ आप उसे इतने करीब समझती हैं? नहीं, प्यार तो करता था मुझे। अगर प्यार ना करता तो वेडिंग रिंग पे अपना नाम क्यों लिखवाता? विकी लिखवाया था उसने। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही वो क्यों नहीं आया, और ऐसा कैसे कोई कर सकता है? आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मैं ऐसे प्लेयर पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता जो प्रैक्टिस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे और फाइनल के दिन आए ना मैडम, डाउट है। अगला सवाल, आप उससे आखिरी बार कब मिली? अब ये कैसा सवाल है? पहली बार का पूछो ना। अरे यार, वो ट्रेन का टाइम हो जाएगा, बात लंबी हो जाएगी, आखिरी बार बता दो। 2 महीने पहले यूनिवर्सिटी में। 2 महीने पहले? हाँ।
यानी तब से लेके अब तक रिलेशनशिप पूरा फोन पे है। तो बीच में छुट्टियां आ गई थी ना। मैडम जी उसका व्हाट्सएप चेक करो, अभी तक पता नहीं कितने अफेयर चला चुका होगा, लेकिन आप तो व्हाट्सएप चेक ही नहीं कर सकते, आप तो मरने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागने का प्लान किसका था और क्यों? मेरा अबू बहुत गुस्से वाले हैं। हमारे खानदान में ना जात से बाहर शादी नहीं करते। विकी किसी और कास्ट का है, यूनिवर्सिटी में मुझे मिला, प्यार हो गया, इसलिए। तो अम्मी को बोलो। अभी नहीं है, मेरे पैदा होते ही मर गई। साथ कुछ लाई हो? मतलब कोई सोना, कोई जेवर? नहीं। और उसे भी मालूम है कि तुम यूं ही आ गई? हाँ। इसलिए तो नहीं आया वो। मतलब एक तो वो वेला स्टूडेंट, ऊपर से तुम कुछ नहीं लाई, तो मतलब प्लान क्या था? अगले शहर जाएंगे भाग के और वहां जाके भीख मांगेंगे? देखो मैडम, टोटल पैकेज देखना पड़ता है यार। मतलब अब सिर्फ इस चेहरे के लिए वो तो क्या मैं भी ना जाऊं? उतनी भी एंजेलिना जोली नहीं हो तुम। अब इतनी गई गुजरी भी नहीं हूँ मैं। ये बात भी वैसे थोड़ी थोड़ी सच है। हाय, नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम जी के घर वालों को बताया भी तो जा सकता था कि प्यार हो गया। मेरी फैमिली कभी नहीं समझेगी। ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं होते जो अपने औलाद को ना समझे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता क्या है? काफी अरसे से बेटी नहीं हुई थी ना। मैं अपने खानदान में बहुत अरसे के बाद हुई। नॉर्मली घरों में बेटों की दुआएं की जाती हैं, मेरे घर में बेटी की दुआ की जाती थी कि बेटी हो। अल्लाह अल्लाह करके मैं पैदा हुई। सबने बहुत प्यार दिया, शहजादियों की तरह मुझे पाला। शायद उसी प्यार ने मुझे बिगाड़ दिया। मैंने कदर नहीं की सकती ना, और अब समझ नहीं आ रही उनका सामना कैसे करूँ, कैसे फेस करूँगी। तुम्हारा कसूर नहीं है, ये इंसानी फितरत है कि जब हमें कोई चीज बिना मांगे कसरत से मिल जाए तो उसकी कदर कर ही नहीं सकता वो। लो जी मैडम, तो मेरे सवालों का तज्जिया कुछ यूं है कि पहली बात तो ये कि दुनिया में कोई भी शख्स इस काबिल नहीं है कि उसके लिए अपनी जान दी जाए। दूसरी बात ये कि तुम्हारा ये शख्स तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं लग रहा जो तुम्हें जिंदगी के इतने अहम स्टेशन पर छोड़ के चला गया। तो अच्छा ही हो कि उसने प्रूव कर दिया कि भाई मैं तो अनरिलायबल हूं, मेरे साथ जिंदगी ना गुजारो। और रही बात कि तुम अपने घर वालों को फेस कैसे करोगे, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन वहां पर तुम गलत हो। यू आर बीइंग सेल्फिश। तुम उनके बारे में तो सोच ही नहीं रही, अपने बारे में सोच रही हो। मुझे खुद बताओ, कुछ देर बाद जब ट्रेन तुम्हारे ऊपर से गुजर जाएगी तुम्हें कुचल कर, तो तुम्हारे जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े जमा करके तुम्हारे घर वालों को भेजा जाए, क्या गुजरेगी उन पे? मर जाएंगे वो। अब रह गया आखिरी मसला, जो किसी हद तक ठीक है कि अब ये सब ड्रामा कर लिया, तो अब घर जाके बताओगी क्या? तो उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, उसमें कुछ यूं कर सकते हैं। मेरी अगली ट्रेन है भाई कोई तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलता हूँ। क्या नाम था उसका? विकी। विकी बनकर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जाऊं, और हम ये कहते हैं कि भागने का प्लान मेरा था, लेकिन तुम चाहती थी कि घर वालों से मिलकर उनकी इजाजत लेकर भागा जाए। लेकिन मैं एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद होने की ऐसी एक्टिंग करूंगा, उन्हें बुरा भला कहूंगा, जिस पर तुम मुझसे लड़ोगी, और सारी अच्छाई तुम्हारी तरफ, सारी बुराई मेरी तरफ। और अगर इंशाल्लाह एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान, तो वो मुझे खुद अगली ट्रेन पर बांध के भेज देंगे। कैसा? क्या देख रही हो? देख रही हो इतने बेवकूफ होने जितने लगते हो। अभी ये तारीफ थी या बेइज्जती? जो भी समझो। अच्छा एक बात बताओ, क्यों कर रहे हो सब कुछ? देखो मैडम, राइटर हूं ना, फलसफे में सोचता हूँ। तो मेरा एक फलसफा है कि हर इंसान अपनी लाइफ स्टोरी का हीरो खुद होता है। तो मैं भी अपनी लाइफ स्टोरी का हीरो खुद हूँ। हीरो अब आके लोगों की जान नहीं बचाएगा तो और क्या करेगा? सोचो सोचो, ज्यादा देर तक ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगी। हाँ, कर लोगे? हो पाएगा तुमसे? अरे लिख के देता हूँ, हीरो ने करना क्या है तो हीरो नहीं बन सकता। अबू मेरे बहुत सख्त, मैं बता रही हूँ पहले। अरे अब तुमने तुम्हें अभी मेरे क्या देखा? बात बाद में करते, गन पहले चलाते हैं। पक्का चले?
चले चले। हाथ दो। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਣਾ, मैं मार देना किसी ਨੂੰ। ओए चुप रहा, वो मेरी पोती नहीं है, मेरी बेटी है। तुम तैयार हो ना? मेरे मुंह बहुत गुस्से वाले हो। अरे मैं तो तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए लतीफे सुना रहा था, तो तुम मेरे गुस्से को अंडर एस्टिमेट कर लिया। कराची में लोग मेरा नाम सुनकर डर जाते हैं। देखो देखो देखो, जान का मजाक नहीं है। हाँ, अपने अब्बू को बोलो कि ये गन अंदर कर ले, वरना मैं सब सच सच बता दूं। संभालो खुद को, मेरे घर वाले कहेंगे गिफ्ट को जाने के लिए जाओ। अब मैं जिंदा रहूंगा तो संभालूंगा ना खुद को। देखिए अंकल, देखें, बात सुने अंकल, अब तो ऑनर किलिंग पे भी सजा हो जाती है, कानून बदल चुके हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ। तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारे अब्बू पंजाबी फिल्म के विलन है, मैं रास्ते से बुलेट प्रूफ जैकेट लेता था। बड़े हीरो बन रहे थे ना, बड़े डायलॉग मारे थे, अब केस करो ना। देखिए अंकल, अब तो मैं आपकी बेटी वापस लाया हूँ सही सलामत। अब किस बात का गुस्सा, मैं तो वैसे भी जा रहा था। और जो तूने हमारी बेइज्जती की है उसका हिसाब कौन देगा? हाँ, छोड़ तो मुझे, मैं कुंवारा नहीं मिलना था तो तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता। नहीं, तुम मुझे क्या लेकर आए हो? जब मैं अकेले फेस नहीं कर सकती। अबे मेरी माँ, तेरे फेस करने के चक्कर में ऊपर का टिकट कट जाएगा। दफा हो, बाहर नहीं आएगा। मैं तुझकी लाला नहीं है। हरकत आपने बड़ी बगैरतों वाली की है, पर हो हैंडसम। माय सेल्फ छीमो कुड़ी दी पुप्पो। पुत्र, नाम की है तेरा? हसन। हसन, माँ जी, इन्हें तो शबीर नहीं लिखिया से खाते च। ओ शबीर नहीं, विकी लिखिया सी, विकी। हाँ जी, वो असल में विकी मेरा पेट नेम है, प्यार से कहते हैं, वैसे नाम मेरा हसन। अच्छा, तो शबीर तुसी कर दे कियो? हसन, मैं कुछ नहीं करता, बचपन से वेला मारे बैठता हूँ। बाप का पैसा बहुत है, वो खर्च करता। लेकिन घर के सारे काम कर लेता, कचरा भी बाहर जाकर नहीं फेंकता। यानी बाप का बहुत सारा पैसा है, हमारी बच्ची राज करेगी। ये दूसरों के खानदान केड़ा है तेरा? मेरा कोई खानदान नहीं, हम बहुत अंग्रेज किस्म के लोग हैं। मेरे अब्बा और अम्मा एक मेले में मिले थे, बल्कि अब्बा को भी आज तक नहीं पता कि अम्मा कहाँ से, और अम्मी को भी नहीं पता कि अब्बू कहाँ है। मतलब जो खानदानी किस्म के लोग होते हैं ना, बस समझे हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट। वाह 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 वाह, क्या सोच है, तो दिल खुश कर देता है तुझे। आपने शायद सुना नहीं। नहीं नहीं पुत्र, बंदा सबसे पहले इंसान है, फिर कुछ और है। तुझे भी कुछ सीखो पाई जाना। पुत्र, ये अपना शादी का क्या इरादा है? तो प्लान नहीं है, बस शादी करूंगा और खत्म। और तेरे घर वाले शरीक नहीं होंगे शादी में? बिल्कुल नहीं। असल मेरे बाप ने बहुत पहले कह दिया था कि शादी तू भगा कर ही करेगा, क्योंकि तेरे ऊपर मैंने एक रुपया नहीं लगा। बस सिर्फ लड़की भगा कर घर ले आएगा, फिर देखी जाएगी। वाह 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 वाह, बड़े लोगों की बड़ी सोच। और तुम लोगों को आवाज नहीं आ रही है या कोई और ही ऑडियो आ रही है? और बुंडा कह रहा है उसका कोई खानदान ही नहीं है। आप खानदान की बात करते हैं, अभी तो आपने मेरे और रंग देखे ही कहाँ हैं। हसन, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं रानिया, मैं नहीं बैठूंगा। मैं क्यों बैठूं? अरे मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाह रहा था, इन लोगों से मिलना ही नहीं चाह रहा था। ऐसे वो गरीब किस्म के लोग हैं। मैं बात बता दूं मिस रानिया, मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं आए। अब मुझे कोई ना रोक, वो मैंने दोनों को लिया साथ ही मार दी। बाजी बाजी बाजी, क्यों गया सारे नु? हौसला करो जरा। साड़ी कुड़ी नु लेके आया कर, उन्हें इज्जत रखी है। ए मैं ते कहनी आ, इस तो चंगा मुंडा रानिया नहीं हो ही नहीं सकता इसके अलावा। तो मेरी तरफों तो इधर ही हाँ है। और छीमो सही कह रही है, अगर इस लड़के ने ना मानना होता ना, तो अब तक ये हमारी लड़की को लेके ट्रेन में कहीं हमसे दूर चला गया होता। तो तू मेरी एक गल सुन, तू चाहे हमसे कितनी नफरत कर ले, हमसे ना आके मिल, लेकिन एक बात याद रखो, हैरानियां है ना, ये साड़ी जान है, साड़ी जिगर है। ये वादा कर कि तू इस नो साढ़े कोल भेजेगा मिलने के लिए।
लड़का दिखाने लाई थी, लड़का ना हो मोबाइल हो गया, बिना देखे सिलेक्ट कर लिया। तुम बाद में पूछूंगी। वो पुत्र तू चाहता है हर चीज सादगी से हो ना, हर चीज सादगी से होगी, बल्कि ये शादी भी आज ही होगी। बल्ले भाई बल्ले, मैं तो कहती हूँ आज ही मौलवी बुला के निकाह पढ़वा देते। एक सेकंड जल्दी करने की जरूरत भी क्या है। अब थोड़ा सा तो एहतमाम करता है इंसान, कुछ कोई बंदा घोड़ी पे चढ़ता है, कुछ फायरवर्क्स होते हैं। आज नहीं कल कर ले बेशक, कल। ओ नहीं भाई, मौलवी साहब का कल अपना निकाह है। अरे मौलवी साहब तो शादीशुदा ने। दूजा निकाह है माँ जी। गल लो गल, उन्हें दो कीतियां, तू एक भी नहीं कीती। ओहो माँ जी, मैनू तो छो ना। बाबा जी तानू कबूल है? और तानू अब मैनू कबूल है। मैं सारे मुंह मिठा करा दिया, बहुत खुशी का दिन है। ऐसे मिठाई 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 लेके आनी है, बड़ी अच्छी चंगी गल हो गई तो खुशी दिखा पा रहे, शादी होगी।